Hello everyone, how are you all guys? I welcome you back on Finance Buddies and I hope that you guys are absolutely amazing. और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ, ठीक है। यू कैन से इट एन अपडेट बट यू कैन से इट एज एन इंफॉर्मेशन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तुम्हारे बहुत ही काम की बात, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है थीमेटिक फंड और सेक्टोरल फंड के बारे में, राइट। सो यस, वी आर लाइव ओवर हियर और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ पीपल आर ज्वाइनिंग एंड यस। सो बहुत सारे लोगों को थीमेटिक फंड क्या होता है और सेक्टर फंड क्या होता है इसके बारे में नहीं पता होता है। पहले तो हम लोग समझते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पहले इसका डिफरेंस समझें। एंड द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पर कौन सा सही समय होता है एंट्री करने का एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फंड्स। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। आपको शायद बहुत सारे आपके एडवाइजर्स जो है वो शायद एडवाइस करेंगे कि आपको थीमेटिक फंड लेना चाहिए, आपको सेक्टर फंड लेना चाहिए, लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, इफ़ यू आर अ बिगिनर, सो बिगिनर को कोई भी हालत में इस सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड में नहीं जाना है। अब क्यों नहीं जाना है? द रीजन बिहाइंड दैट इज बिगिनर्स को मार्केट की रिस्क का कोई आइडिया नहीं होता है, और जब हम लोगों को मार्केट के फ्लक्चुएशन का कोई आइडिया ही नहीं है तो ये फंड सबसे ज्यादा रिस्की माने जाते हैं, थीमेटिक फंड एंड सेक्टोरल फंड। सो द आइडिया ओवर हियर इज देयर इज अ साइकिल्स, जो बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। हमेशा एक साइक्लिकल मूवमेंट होता है कि कुछ सेक्टर्स बहुत ऊपर जाते हैं, कुछ सेक्टर्स नीचे जाते हैं। कभी कभी एक थीम चलता है तो उस थीम के अनुसार हम लोगों को कहीं ना कहीं पर कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो शायद अगर मैं कहूँ तो राइट नाउ द थीम इज ऑफ, शायद मैं कहता हूँ थीम कि एफएमसीजी का थीम प्ले हो सकता है। शायद मैं कहता हूँ कि सेक्टर फंड में मुझे अच्छा लगता है हेल्थ केयर सेक्टर। सो सेक्टर इज गोइंग टू इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन जस्ट वन सिंगल सेक्टर। मतलब अगर तुम फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टेड हो तो एवरी मनी ऑफ योर्स इज गोना बी इन द फार्मा सेक्टर। सारी फार्मा कंपनी से रिलेटेड आपके शेयर्स उठाए जाएगी उस म्यूचुअल फंड में। एंड हाउ रिस्की इट बिकम्स इन दैट केस। थीम मतलब अगर मैं कहता हूं कि रूरल इंडिया, अगर मैं कहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस बहुत चलने वाला है, तो यहां पर उसको हम लोग थीम कहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इज द थीम, रूरल इंडिया इज द थीम, ठीक है। सो दिस आर द काइंड ऑफ थीमेटिक फंड। और सेक्टर फंड जो होता है, सेक्टर फंड स्पेसिफिकली इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। नाउ व्हेन मार्केट एक्चुअली राइजेस, चलो मार्केट का छोड़िए, जब कोई पर्टिकुलर सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, लेट अस से फार्मा हैज परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, तो वो पूरा सेक्टर क्या जबरदस्त रिटर्न्स दिया है, 100% रिटर्न्स दिए हैं। सो क्या अगर मैं एक आम आदमी फॉर एग्जाम्पल आज जब फार्मा फंड में एंट्री कर रहा हूं, तो क्या मुझे उसके रिस्क, ये कितने टाइम तक चलेगा, ये सब कुछ पता है? द आंसर ओवर हियर इज शायद मुझे नहीं पता। तो क्या मैं इसके रिटर्न्स को देखकर इसमें इन्वेस्ट करूं? सो दैट इज एब्सोल्युटली अ वेरी बैड आइडिया टू इन्वेस्ट विदाउट नोइंग द रिस्क ऑफ द फंड। नाउ थीमेटिक फंड में मुझे ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा चलने वाला है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ थीम, राइट। सो यहां पर कोई एक फंड होगा, आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फंड, सो वो थीमेटिक फंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द थीम जो चलने वाली है, रूरल इंडिया इज द थीम जो आगे चलने वाली है। सो दैट काइंड ऑफ द फंड्स आर दिस थीमेटिक फंड। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं चलता है तो क्या? सो थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड्स का डिफरेंस हम लोगों ने यहां पर देखा। जैसे कि सेक्टर फंड्स तो सबसे ज्यादा रिस्की, थीमेटिक भी रिस्की होते हैं, लेकिन सेक्टर फंड से कंपेयर करें तो थोड़ा कम रिस्की है, ठीक है। सो सेक्टर फंड एब्सोल्युटली मोस्ट रिस्की।
देन अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था बैंकिंग फंड होता है, फार्मा फंड होता है, राइट, और थीमेटिक में मल्टीनेशनल कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर मैं कह सकता हूं मैन्युफैक्चरिंग, या फिर मैं कह सकता हूं रूरल इंडिया, राइट, तो वो क्या हो जाएगा थीमेटिक फंड्स। अगर मैं यहां पर देखता हूं आर सेक्टर फंड सिमिलर टू थीमेटिक फंड, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट दे आर वन एंड द सेम। कितने सारे लोग तो इसको एक्चुअली एक ही कैटेगरी में भी कंसिडर करते हैं, बहुत सारे लोग इसका डिफरेंस नहीं समझ में आता है। बट अगर मैं एक ही चीज़ बोलूँ तो दोनों के दोनों में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, इतनी एक चीज़ तो समझ लेना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया। अब फिर से यहाँ पर देखते हैं, थीमेटिक फंड्स अनलाइक सेक्टर फंड्स focus on stock from different sectors on the economy which are centered on a particular theme। जैसे कि I am again giving you the same example, रूरल इंडिया। थीमेटिक फंड की अगर यहाँ पर फिर से बात हो रही है, आर बिल्ट अराउंड स्पेसिफिक थीम्स लाइक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एनर्जी, लाइफस्टाइल, रूरल इकोनॉमी, transportation and logistics. The themes may be relevant to one sector or multiple sectors. The themes may be related to one sector or multiple sectors. यहां पर कोई तो आया है, नितिश गुप्ता, आई गेस यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई गेस। Okay, that's thank you so much, thank you so much. I hope that you're watching the videos and you like the videos, right? So अगर यहाँ पर बात हो रही है कौन से टाइप के फंड्स है इसमें, तो देखिएगा, फ्रैंकलिन बिल्ट इंडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड हैज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज सच एज। तो यहाँ पर क्या है, बिल्ड इंडिया फंड। बिल्ड इंडिया फंड में अलग अलग सेक्टर्स से भी आ सकते हैं, तो थीम क्या है, बिल्ड इंडिया। सो बिल्ड इंडिया में यहां पर भारती एयरटेल आया, एसबीआई भी आया। भारती एयरटेल इज नॉट कनेक्टेड टू एसबीआई, बट हमारी थीम क्या है, बिल्ड इंडिया। सो इस बिल्ड इंडिया में टेलीकॉम भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले करता है। भारती एयरटेल मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एज अ फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अदर सेक्टर्स। सो व्हाट आई वांट टू से यू इज थीमेटिक इज where there can be stocks from the different sectors, इसीलिए ये थोड़ा कम रिस्की होता है। But sector funds specifically invest in just one single sector। अगर मैं टेक्नोलॉजी फंड में हूं तो सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर मैं फार्मा में हूं तो सारे फार्मा से रिलेटेड फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट होने वाला है। अगर मैं बैंकिंग फंड में हूं तो सारा बैंक्स का स्टॉक्स यहां पर खरीदा जाएगा इस पर्टिकुलर फंड में। अगर मैं इंफ्रा में हूं तो पूरा की पूरा इंफ्रा, एनर्जी में हूं तो पूरे ओनली एनर्जी स्टॉक्स, नॉट रिलेटेड टू एनी अदर सेक्टर्स, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस बिकम मोर रिस्की। तो सर ये अगर रिस्की है तो इसको लाया ही क्यों है? मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट इसमें अगर तुम रिस्क लेने के लिए तैयार हो, इसमें अगर तुम्हें कोई लेट अस से फॉर 5 years फॉर 10 years इन्वेस्ट करना है तो शायद तुम यहां पर जा सकते हो, लेकिन 10 ईयर के हिसाब से जाओगे। लेकिन अगर एक सेक्टर ने तुम्हें इनिशियल 5 साल में ही ज़्यादा रिटर्न दे दिया है और फिर से सेक्टर रोटेशन के कारण तुम्हारा फंड अंडर परफॉर्म करने लग रहा है, सो यू नीड टू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर एंड यू नीड टू मेक एन एंट्री। जो एक सेक्टर साइक्लिकल चेंज जो हो रहा है वहां पर तुम्हें एंट्री मारनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द rebalancing continuously on a quarter on quarter basis, on half yearly basis, on yearly basis। हम लोगों को यहाँ पर क्या है, पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप करना बहुत 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 ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ रिटर्न्स को देखकर यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं एंड दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व्ड। सो दिस इज एब्सोल्युटली आई वुड से दैट वेरी रिस्की। मैं जनरली क्या करता हूं, आई विल टेल यू। सपोज लेट अस से आई वांट टू इन्वेस्ट 5000 पर मंथ, और मैं हूं एक बहुत ही कंजर्वेटिव पर्सन, लेकिन आई ऑल्सो वांट टू जनरेट सम रिटर्न्स इन माय पोर्टफोलियो।
और मुझे ऐसा चाहिए है कि मैं जब चाहे पैसा निकाल सकता हूं, मुझे मेरा पैसा कहीं अटकाना नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं 4,000 ऐसे करूंगा कि 4,000 में शायद यहां से पैसा ज्यादा रिस्की नहीं होगा। मैं 4,000 कुछ लार्ज कैप्स और अलग अलग अच्छे फंड्स में डालूंगा जहां पर रिस्क थोड़ी कम है या फिर बहुत कम है। अब ये 1,000 रुपए अगर मैं विड्रॉ नहीं भी कर पाता हूं तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी। और और मैं वहां पर इसको 2 3 5 साल तक होल्ड कर सकता हूं, 10 साल तक होल्ड कर सकता हूं। वो 1,000 रुपए उसको शायद ये निगेटिव भी चले गया तो मैं रुकने के लिए रेडी हूं। तो ओनली दैट पर्टिकुलर अमाउंट यू नीड टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर फंड्स। तो मैंने मेरे पोर्टफोलियो को क्या किया, मैंने मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस किया। नाउ दिस बैलेंसिंग इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी डू जनरली इज वी लुक एट द रिटर्न्स। ये देखिए, मैं आपको रिटर्न्स भी बताता हूं, ठीक है। ये देखिए, अगर यहां पर आप सेकेंड लास्ट कॉलम में देखोगे तो वहां पर 1 ईयर रिटर्न दिया गया है, 1 ईयर रिटर्न सेकेंड लास्ट कॉलम में। और यहां पर मैं आता हूं फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। तो ये डिजिटल इंडिया फंड ने 88% रिटर्न दिया एक साल में। Now people are attracted by looking at the 88% return and they want to invest in this Aditya Birla Life Digital Index Fund, Digital India Fund. Now do you know the risk involved in this? I cannot just invest by looking at the returns. No, this is absolutely a wrong idea. Yes. यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको यहां पर रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करोगे तो दैट इज गोना बी एब्सोल्युटली अ वेरी रॉन्ग आइडिया। अब यहां पर देखिएगा, जैसे कि मैं देख रहा हूं डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू इंडिया फंड। तो डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड में अगर आप देखोगे 74% रिटर्न। बट ये पर्टिकुलर थीम चल रहा था इसीलिए ये ऊपर गया। मुझे इसमें रिस्क इन्वॉल्व पता होनी चाहिए एंड देन ओनली आई शुड इन्वेस्ट इन दिस। और अगर तुम्हें इतना अमेजिंग रिटर्न्स मिल रहा है और वो थीम का फिर से रिवर्सल हो रहा है तो यू नीड टू एक्चुअली एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फंड, राइट? यस। सो यहां पर आई कैन चेक इट आउट ओवर योर पारस जैन सब्सक्रिप्शन लिया है सर। आपकी बैचेस कहाँ से? देखो अनअकैडमी का एप्लीकेशन ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर तुम सीए फाउंडेशन की बैचेस को एनरोल कीजिए। वहाँ पर आपको लक्ष्य बैच दिख जाएगी, एनरोल कीजिए। लुक एट द ऑल द टीचर्स शेड्यूल ओवर देयर। यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर, यू कैन वॉच द लाइव लेक्चर्स। सर मैंने कार्ट्रेड के 2 लॉट बुक किए हैं बट आई एम स्केर्ड क्योंकि जीएमपी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। प्रत्युष जैन, ओ माय गॉड, आई वुड से दैट कि तुमने कार ट्रेड में अप्लाई क्यों किया। ठीक है, जीएमपी को देखकर किया है तो दैट्स फाइन, बट जीएमपी कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है एंड एक्चुअली देखने जाए तो मैंने उस पर कोई भी रिव्यू नहीं बनाया बिकॉज आई फील दैट कि वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। दो देयर कैन बी सम लिस्टिंग गेन्स बट एक्चुअली स्पीकिंग मुझे वहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा है उस आईपीओ को देखकर और उस पर्टिकुलर वैल्यूएशंस को देखकर। सो भले ही तुम्हें शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए बट it is not actually worth applying at such a higher price. Only high risk players are suggested to enter into that particular IPO. So हिमांशु suggest me a app for investment. जी हाँ बताएंगे, ठीक है, लास्ट में बताएंगे। गुड इवनिंग विशाखा, then we have प्रत्युष, yes, सितिजा ब्राउनकुड़ी एंड प्रत्युष जैन। सो सर कैंसिल कर दूँ क्या, कर सकता हूँ क्या? आई गेस यू कैन डू इट। अगर आपने आज ही अप्लाई किया होगा, आज शायद लास्ट डे था, तो यू कैन स्टिल कैंसिल इट, ठीक है। सो यस दैट इज ऑप्शन अवेलेबल आई गेस, राइट? यस इट इज फॉर दिस इज दैट पर्टिकुलर आईपीओ इज रिकमेंडेड फॉर द हाई रिस्क प्लेयर्स, राइट? हाई रिस्क प्लेयर्स। सो यस लेट मी कंटिन्यू, आई विल टेक द डाउट्स एट द एंड। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, अगर सेक्टर फंड है तो सबसे ज़्यादा रिस्की, थीमेटिक फंड भी रिस्की है लेकिन सेक्टर फंड से थोड़ा कम रिस्की है। अगर मैं यहाँ पर थीमेटिक फंड की बात करूँ तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने दिए हैं कि ये पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड, यहाँ पर यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चर इन इंडिया फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी, अच्छा एफएमसीजी 2 बार हो गया, आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी प्लान। सो यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, ये क्या हो गया, ये सारे हो गए कौन से फंड, थीमेटिक फंड। सेक्टर फंड की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो सेक्टर फंड्स, तो सेक्टर फंड्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ये रेगुलर फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, मिराई असेट हेल्थ केयर फंड, टाटा डिजिटल फंड, एसबीआई टेक्नोलॉजी, निप्पॉन इंडिया फार्मा। सो दिस आर सेक्टर फंड, और ये सेक्टर फंड्स की 5 साल के रिटर्न्स देखोगे तो अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी इस सेक्टर फंड्स में आई वुड से दैट देर आर सम ईयर्स जहां पर नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने मिलते हैं। और मेरा ये पर्टिकुलरली मानना है कि सेक्टर फंड्स एंड थीमेटिक फंड्स में कांस्टेंट मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर किसी को नॉलेज नहीं है फंड्स के बारे में तो इस फंड्स में एंट्री और एग्जिट आप लोग आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को लेकर ही करिएगा, और जितना अमाउंट आप थोड़ा सा रिस्की फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहोगे उतना ही अमाउंट आपको रिस्की फंड में इन्वेस्टेड रखना है। सो इफ आई से अबाउट द मिराई असेट हेल्थ केयर फंड, सपोज हेल्थ केयर की बात करते हैं, सो हेल्थ केयर का अभी ये पहला साल था जो पहले साल में बहुत वंडरफुल परफॉर्म किया है। सो जनरली जब साइक्लिकल चेंज होता है तो साइक्लिकल चेंज में ये कम से कम रैली 2 साल तक तो चलती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन जनरली। सो ये 3 साल तक भी चल सकती है, 4 साल तक भी चल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम लोग एब्सोल्युटली सेफ है, नो। बट व्हाट वी नीड टू डू इज we need to keep ourselves invested. Yes, we can keep ourselves invested. If we feel that the rally is actually reversing, तो हम लोग यहाँ पर exit ले सकते हैं। So the entry over here and exit over here becomes really very important. Let me give you one of the example of the healthcare sector again. Healthcare sector since 2015 was not performing in a very good way. So 2016 was not good, 2017 was not good, 2018 was not that good. So ideally speaking अगर मुझे हेल्थ केयर में जाना है तो मुझे 2018 में मैंने हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज एट अ वेरी लो प्राइजेस आई एम गेटिंग सम ऑफ द यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो अगर मैं उस समय पर 2018 में इन्वेस्ट करता हूँ विद द हॉराइजन ऑफ इन्वेस्टिंग स्टे इन्वेस्टेड फॉर लेट अस से 2 to 3 years, सो शायद मैं 2018 में मुझे नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते थे, यस होगा, बिकॉज वो 2018 में भी नहीं चला, 2019 में थोड़ा बहुत चला था, थोड़ा बहुत ऊपर आया हेल्थ केयर फंड, बट अगेन 2000 एंड फिर से एंड में ये नीचे चले गया था 19 में, बट 2020 वॉज वन सच ईयर्स कि जहां पर उसने 2015 की लेवल्स को फिर से टच कर लिया था, एंड यहां पर हम लोग को एक्सेप्शनली एक विंडफॉल गेन हो गया 100% का। सो नाउ इफ आई हैव इन्वेस्टेड इन 2017 आई एम गोइंग टू बी इन नेगेटिव इन 2018, आई एम गोइंग टू बी इन नेगेटिव इन 2019 एज वेल, बट जब मैं पॉजिटिव में आऊंगा 2020 में मुझे यहां पर बहुत एक्सेप्शनली वेल रिटर्न्स मिलने वाले हैं। सो द पर्पज ओवर हियर दैट आई वांट टू से यू इज दिस फंड्स आर रिस्की, इसको होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, और जब यहाँ पर ये 2 साल तक फॉर एग्जांपल चल गए तो मुझे कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा इस फंड्स में से एग्जिट मारना पड़ेगा। जब साइकिल रिवर्स हो रही है तो मुझे कहीं ना कहीं पर प्रॉफिट्स को बुक कर कर निकलना होगा, बिकॉज ये साइक्लिकल इन नेचर होता है, 3 साल चलता है, 4 साल शायद परफॉर्म नहीं करेगा, फिर से 2 साल चलेगा, फिर से 5 साल नहीं चलेगा, सो कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर जितनी तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंगली आप लोगों को अपना एक ऑब्जेक्टिव लेकर इस फंड में आना है, और ऑब्जेक्टिव लेकर ही इस फंड से बाहर जाना है। आई डोंट नो मेनी ऑफ द फंड मैनेजर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, दे सेल दिस थीमेटिक फंड्स, दे सेल दिस सेक्टर फंड्स, एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस, ठीक है, यू डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस। जस्ट अ सेकेंड गाइस, just a second. So what I was trying to say you guys, okay, yes we are here back again, ठीक है। so यहाँ पर देखिए
मैं आपको यहां पर क्या कहना चाहता हूं, ओके, so the idea over here is they are actually selling over here, maybe कुछ कोई कोई लोग genuinely आपको एडवाइस करते हैं, but yes again some of them actually sell you for just with the one purpose, and that purpose is कि उनको यहाँ पर कुछ कमीशंस वगैरह जो मिलते हैं, कमीशंस वैसे तो बहुत कम होते हैं, बट यस कभी ना कभी टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए या फिर कुछ सेलिंग पर्पसेस के हिसाब से यहाँ पर आपको इस फंड्स में इन्वेस्ट करने की राय दी जाती है, बट आई वुड से दैट प्लीज डू नॉट गो विद सच काइंड ऑफ फंड्स। सो आई वुड डेफिनेटली से दैट कि आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है इस फंड्स में एंट्री करने से पहले, एंड सही टाइम पर एग्जिट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो माई एडवाइस ओवर हियर इज जस्ट वन सिंगल थिंग, रिटर्न्स को अगर देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो, ये मैंने बहुत बार बोला है और आज भी मैं बोल रहा हूं, रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ गुड आइडिया। रिस्क को देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, हॉराइजॉन को देखकर कितने साल तक मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं वो समझकर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सर हाउ आर मिड कैप फंड्स? रोहन अग्रवाल जी, मिड कैप फंड्स आर गुड, बट मिड कैप फंड्स में हाई रिस्क कैटेगरी में उसको हम लोग डाल सकते हैं। सो अगर तुम्हारी अगेन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी हाई है और अगर तुम्हारा टाइम हॉराइजॉन लेटेस्ट से कम 4 साल का है, तो ही तुम लोगों ने मिड कैप में एंट्री करने की सोचना चाहिए, 4 साल या 5 साल। आई विल अगेन टेल यू वन ऑफ द इंसिडेंसेस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। 2017 वॉज द ईयर जहां पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने एक्सेप्शनली बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था, और 2017 में इतने अच्छे रिटर्न्स देने के बाद बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने यहां पर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, कंसिडरिंग द रिटर्न्स, 30% रिटर्न्स, 40% रिटर्न, 50% return in single year, so they invested in mid cap. But market started to fall in 2018 after budget. और जब मार्केट फॉल होना शुरू हुआ, एवरीवन वाज इन टेंशन, बहुत सारे लोग यहां पर टेंशन में आ गए कि अब मैं क्या करूं, शैल आई सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, और बहुत सारे लोग फिर से इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दिए। बहुत सारे लोगों ने शायद नेगेटिव में निकाल दिया कि जिसको पैसे की ज़रूरत थी, एंड सम ऑफ देम वेर होल्डिंग, और आज ये रैली में उनके सारे फंड्स पॉजिटिव हो गए इस रैली में। सो व्हाट आई वांट टू से यू इज कि यहां पर हम लोग को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में अपने पड़ोसी ने कौन से फंड में इन्वेस्ट किया है वो समझकर मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मेरे फ्रेंड ने और मेरे रिलेटिव ने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो देखकर मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मुझे इन्वेस्टमेंट जो अगर करनी है तो मेरा टाइम हॉराइजॉन, मेरा रिस्क कितना इन्वॉल्व है और मुझे कितनी एक्सपेक्टेशन है रिटर्न से, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन एक आम आदमी, ठीक है, जस्ट लाइक मी, राइट, वो क्या करता है कि वो हमेशा रिटर्न्स को देखता है। बट यस, मैंने भी ये चीज़ बहुत पहले समझी थी, इसलिए मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि डोंट इन्वेस्ट बाय लुकिंग एट द रिटर्न्स, राइट। सर फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 10-15 years, for long term like 10-15 years, if you're investing in mid caps, absolutely fine, you can go with it. For 10-15 years you're talking about mid caps, small caps, sector funds, you can go with this, ठीक है, because your time horizon is very very big. So यहाँ पर साइक्लिकल मूवमेंट होकर कुछ स्टॉक्स ऊपर कुछ स्टॉक्स नीचे, तो तुम्हें यहाँ पर एवरेज पे अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, राइट। सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, आपका बैच शो नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प। पारस जैन, I would like to say you that what you need to do is you need to go on the Unacademy application, ठीक है।
सीए फाउंडेशन इस कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। सीए गोल्ड को सिलेक्ट करने के बाद सीए फाउंडेशन कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। सीए फाउंडेशन कैटेगरी में जाओगे तो वहां पर तुम्हें बैच डालना है, लक्ष्य बैच, या फिर बहुत ही सिंपल चीज करनी है, तुम्हें मेरी प्रोफाइल में जाना है, अखिलेश डागा। और अगर तुम अखिलेश डागा इस प्रोफाइल में चले जाओगे तो वहां पर तुम्हें एक बैच दिखेगी, लक्ष्य बैच, उस बैच को तुम एनरोल कर सकते हो। ठीक है, सो अखिलेश डागा वहां पर सर्च कीजिए और मेरी प्रोफाइल में सारे प्लस बैचेस वहां पर चेक कीजिए, और वहां पर अगर तुम प्लस बैचेस चेक करते हो तो वहां पर तुम्हें मिल जाएंगे, राइट। सो इट इज एज सिंपल एज दैट, डोंट वरी एट ऑल, you will be able to find it. Yes, okay. So यहाँ पर और किसी के कुछ सवाल म्यूचुअल फंड्स को लेकर, you can definitely ask me. So the main thing that I want to say you is, आप लोगों को एंट्री लेनी है बट कब एग्जिट लेना है वो भी तुम्हें समझना चाहिए. सो डेफिनेटली द एग्जिट मैटर्स अ लॉट. ठीक है सर, हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट फॉर फ्री. तुम्हें आजकल मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउसेस, दे ओपन द डीमैट अकाउंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. दे डोंट हैव एनी ऑफ द अकाउंट ओपनिंग चार्जेस. सो यू नीड टू हैव योर, लेकिन ये पहले कंफर्म कर लेना जहां पर भी डीमैट अकाउंट खोलोगे. सो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए तुम्हारा पैन कार्ड, तुम्हारा आधार कार्ड, and your bank details for last 6 months or maybe a cancelled check. So ये तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देनी है और आप आराम से आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, राइट. सर हाउ इज पीजीआईएम. पीजीआईएम थोड़ा सा इलाबरेट करोगे इसके पीजीआईएम का. And Axis Midcap Fund. Axis Midcap Fund is a good fund. It is absolutely an amazing fund. But yes, again I said you, अगर तुम मिड कैप में हो तो थोड़ा हॉराइजन तुम्हें लंबा करना होगा. पीजीआईएम कौन सा फंड है, एक बार अगर तुम फुल फॉर्म बता दोगे तो आई विल टेल यू. बट यस, एक्सिस मिड कैप फंड इज अ गुड फंड एंड एक्सिस के फंड्स हैव रियली आउट परफॉर्म्ड, आई वुड से दैट. असली फंड की पहचान हमें कब करनी होती है पता है, जब मार्केट नीचे होता है और फिर भी फर्म इज एबल टू मैनेज द रिटर्न्स एंड द रिस्क. तब हम लोग कह सकते हैं कि इस फंड मैनेजर ने बहुत अच्छा काम किया है, तब हम कह सकते हैं कि ये फंड बहुत अच्छा था. सो द टाइम ऑफ टेस्टिंग इज व्हेन द मार्केट इज डाउन. सो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सर स्टूडेंट्स के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या गलत. स्टूडेंट्स के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. और स्टूडेंट्स के लिए रिटर्न्स के पास बिल्कुल नहीं देखना है, शुरू कर दो और जब तुम यहाँ पर 10-15 साल हो जाएंगे तब तक भी इन्वेस्टेड रहना, जब कमाने लगते हो तब भी इन्वेस्टेड रहना. इंडेक्स फंड्स में तो मैं कहूँगा 20 साल तक इन्वेस्ट करते रहो इंडेक्स फंड में एंड डेफिनेटली यू वुड बी हैविंग अमेजिंग प्रॉफिट्स, मिनिमम रिस्क और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स. ठीक है सो लेकिन इंडेक्स फंड स्लो परफॉर्म करते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो तुम्हें रिटर्न्स बहुत अच्छे देंगे. ऑल्सो सर पेशेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. पेशेंस ही इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, स्टॉक मार्केट में पेशेंस ही इंपॉर्टेंट होता है. मैंने तो एक सेशन लिया था पेशेंस, हाउ पेशेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ठीक है, पूरे की पूरे यहाँ पर जाकर बिल्कुल सही कहा है टीजे. पेशेंस तो एटमोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है, राइट. बहुत अच्छे. पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, रोहन अग्रवाल, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है. मे बी आई विल गो थ्रू दिस, मे बी यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अगर मैं भूल जाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बाद में रहेगा. बट आई रियली डोंट नो अबाउट इट. येस सर पेशेंस इज टू मच इम्पॉर्टेंट. येस बिल्कुल सही है सितिजा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो आज भी अगर आप देखोगे मार्केट ने आज पूरा की पूरा मार्केट पहले नीचे गिरा एंड देन मार्केट रिकवर भी हुआ. ठीक है, so definitely, so that's really very very important.
सो आई गेस वी आर गुड विद दिस. आई होप दैट आप लोगों को आज बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है. थीमेटिक और सेक्टर फंड्स का आप लोगों को डिफरेंस पता चला है. एंड आई होप दैट तुम लोग को उसकी रिस्क और उसके रिटर्न्स भी एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है. तो इसका भी आप लोगों को पूरा की पूरा समझ आया ही होगा, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू से दैट सर जोमेटो ने क्वार्टरली रिजल्ट में भी और ज़्यादा लॉस दिखाया है. अब तो असली रंग दिखेगा तुम्हें, ठीक है? अब देखना ये किस तरीके से नीचे जाएगा. वैसे तो पहले भी लॉसेस में ही था, लेकिन पहले लॉसेस किसी ने नोटिस नहीं किए. अब अचानक से सब लोग लॉसेस को नोटिस करेंगे और अचानक से स्टॉक थोड़ा नीचे 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 जाएगा, ठीक है? सो यस, हम लोग उसके रिजल्ट्स की भी बात करेंगे, चाहे तो सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, राइट? सो आई होप दैट गाइज वी आर गुड विद दिस. सो थैंक यू सो मच. आज हम लोग यहीं पर इसे समाप्त करते हैं, लेकिन गाइज जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा अन अकेडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में और कुछ अन अकेडमी के बारे में. सो गाइज, यू गॉट अ चांस ऑन एवरी संडे टू विन द स्कॉलरशिप, ठीक है? एवरी संडे 12 बजे ये क्विज होता है और आप इस क्विज में एनरोल कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा और यहाँ पर आप फ्री में एनरोल कर सकते हो. DAGA10 इज द कोड एंड यू कैन जस्ट एनरोल इट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ पर आप देख सकते हो ये है तुम्हारी वो बाहुबली टीम जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको पढ़ा रही है. और आप देख सकते हो ये बैच जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है फॉर November 21 स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ पर एक और बैच आया है जिसका नाम है मिशन सक्सेस. और ये मिशन सक्सेस बैच बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि यहाँ पर जो भी जिसने भी बहुत ही लेट डिसीजन लिया है वो अभी भी बहुत ही अच्छे से अपने सीए फाउंडेशन की पढ़ाई को कर सकते हैं. सो डेफिनेटली हमें 1 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिला है. जैसे कि मैं कह सकता हूँ दिसंबर में तुम्हारी एग्जाम होने वाली है. स्टिल यू गॉट अ चांस, एनरोल इन द मिशन सक्सेस एंड जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर स्टडीज. आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ अन अकेडमी के यूट्यूब पर तो हमारे फ्री क्लासेस होते ही है, बट स्पेशल क्लासेस जो अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर होती है वहाँ पर भी हमारी फ्री क्लासेस होती है. और मैं रोज़ 3:15 बजे दोपहर में सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक सब्जेक्ट की वहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है? और यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट गाइज. अगर ये आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फाइनेंस बडीज को, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ गाइस, आप सब्सक्रिप्शन की अगर प्राइस देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर रीजनेबल है, राइट? 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जस्ट एट 10,800, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन 14,400 एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन 19,800. यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, लाइव क्विजेस एंड टेस्ट यहाँ पर होता है. आइकॉनिक में यू गेट समथिंग एक्स्ट्रा, जैसे कि सारे बेनिफिट्स ऑफ द प्लस तो आप लोगों को मिलते ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, प्रोग्रेस ट्रैकर, डिस्कशन चैनल, ये आपको एक्स्ट्रा मिलता है. 52,200, 31,500 एंड 22,500 इज द प्राइसिंग डिटेल्स. डागा 10 इस कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हो. DAGA10 इज द कोड. और यहाँ पर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की अगर प्राइसेस देखते हो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन इज एट 28,800 एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन इज एट 22,500. यहाँ पर आप देख सकते हो कॉम्बो आइकॉनिक की प्राइसेस 24 मंथ सब्सक्रिप्शन 59,400 एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन 44,550. You can apply the code DAGA10, DAGA10 is the code, and you can just get started with your plus classes. So thank you so much guys, and yes, don't forget to apply the code DAGA10. and मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में. and till that guys, take care and happy